एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करना कंटिन्यू करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। गुणनखंड विधि के द्वारा इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, √2x² क्या लिखेंगे? √2 √2x²। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। √2x² √2x² + 7x + 5√2 = 0। सेम मेथड, सबसे पहले हम मिड टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक्सट्रीम 2 टर्म, जो सबसे छोर पर इस 2 टर्म है, इस 2 टर्म का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने √2 मैंने रफ किया है, रफ करूँगा मैं। √2x² × 5√2x²। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 × 2 4 × 5 √2 × 2 × 5 10 × x 10x²। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10x²। अब हम क्या करेंगे? इस 10x² को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगी 5x और दूसरी पार्ट होगी 2x, राइट? नाउ लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व। इस 7x को मैं क्या लिखूँगा? 5x and 2x। दिस इम्प्लाई √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। अब यहाँ समझिए, 5 + 2, यहाँ पर 5 + 2 जो 7 के बराबर है, 7x के बराबर है, एंड 5 × 2x ये किसके बराबर है? 10x² के बराबर है ना। अब हमें इस 2 टर्म से, है ना, इस 2 टर्म से कुछ कॉमन लेनी है। जो कॉमन टर्म, जो कॉमन वैल्यू है उसे कॉमन लेनी है, और इस 2 टर्म से हमें कुछ कॉमन लेनी है। तो देखिए, √2x and 5x में x कॉमन है, इसलिए हम इस 2 टर्म से x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपके पास √2x, और यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी सिर्फ 5 बचेगी। 5 + 2x और 5√2 में अगर मैं कुछ कॉमन लूँगा तो ये क्या कॉमन हो सकती है? 5 इस टर्म में तो है, इस टर्म में 5 है, लेकिन इस टर्म में 5 नहीं है। इस टर्म में 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। लेकिन 2 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 को मैं लिख सकता हूँ ना, 2 = 2 मैं लिख सकता हूँ √2 × √2। क्या 2 को √2 × √2 लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। इसलिए मैं यहाँ से कॉमन लूँगा √2। अगर मैं √2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी √2x + 5।
इक्वल्स टू 0, राइट। इसके बाद देखिए ओवरऑल कॉमन, देखिए यहाँ पर ये टर्म है √2x + 5 और ये टर्म है √2x + 5, तो ये ओवरऑल कॉमन √2x + 5 लिया जा सकता है। तो हम इसे कॉमन लेंगे, √2x + 5, तो मैंने कॉमन ले लिया। अब जो पहले टर्म में जो बचेगी, जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी x, और दूसरे टर्म में जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी √2। इस तरह से हमारे पास दो फैक्टर प्राप्त हुए √2x + 5 इंटू x + √2, √2x + 5 इंटू x + √2, क्या बचे √2x + 5, ठीक है, 5 इंटू x + √2 बराबर 0, बराबर 0। अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन राइट हियर, ओके, नाउ वी कैन राइट हियर, चूँकि इस दोनों टर्म की मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों टर्म में से 1/1 दोनों टर्म 0 के बराबर है, जैसा कि मैंने पहले समझाया था। सो √2x + 5 दिस वन इक्वल्स टू 0 और x + √2 इक्वल्स टू 0, इधर फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 0 और सेकंड टर्म इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई when, यानी कि जब ये टर्म 0 होती है फर्स्ट टर्म, then we can write here √2x, okay, here we can write √2x इक्वल्स टू -5, क्योंकि देखिए +5 है, जब ये RHS साइड जाएगी, जब ये बायां पक्ष से दायां पक्ष, जब ये संख्या जाएगी तो प्लस से क्या बन जाएगी, माइनस। नाउ वी कैन राइट हियर, चूँकि मल्टीपल है तो ये इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। नाउ x इक्वल्स टू -5/√2, और दूसरे फैक्टर से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, x इक्वल्स टू -√2। इस तरह से हमारे पास इस द्विघात समीकरण के जो दो मूल हैं वो है, फर्स्ट है -5/√2 और दूसरी जो मूल है वो है -√2, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 2x² - x + 1/8 = 0 गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे और उसके मूल को ज्ञात करेंगे। 2x² - x + 1/8 से लिखेंगे 2x² + x - 1/8 = 0। सेम मेथड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टर्म को और इस टर्म को हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। टू x² - x + 1/8 = 0, ओके। ना समझते हैं, 2x² इंटू 1/8, इसका मान कितना होगा, 2 चौके 8 मीन्स x² / 4
इसको दो टर्म में हमें डिवाइड करनी है। तो x/2 एक टर्म और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी x/2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी -x होगी, यानी माइनस, और इसे माइनस में ले लेंगे, ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, राइट। अब हम -x की जगह पर क्या रख सकते हैं ना, अब हम -x की जगह रखेंगे 2x² -x/2 -x/2 प्लस 1/8 equals to 0. This imply now अब क्या करनी है कि फर्स्ट दो टर्म और सेकेंड दो टर्म इससे हमें कुछ कॉमन लेनी है। क्या लेनी है? कॉमन। तो देखिए पहले टर्म में 2x² है और दूसरे टर्म में, इस दो टर्म में फर्स्ट टर्म में 2x² और -x/2, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें आप x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो इसे हम, इसमें जब हम x कॉमन लेते हैं तो कौन सी वैल्यू बचेगी ब्रैकेट के अंदर? बचेगी 2x माइनस और इसमें 1/2 ये बचेगी। और जब इस दो टर्म से जब हम कॉमन लेंगे तो देखिए 1/2 और इसमें 1/4 है, तो 1/4 को 2 × 2 लिखा जा सकता है। तो इससे हम कॉमन ले सकते हैं 1/2। 1/2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगी, जो संख्या बचेगी तो बचेगी 2x। जब 1/2 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचनी चाहिए? ठीक है, देखिए, ठीक है। अब इस दो टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x दिस इज 2x माइनस 1/2 और यहाँ पर से मैं कॉमन ले सकता हूँ 1/2। यहाँ से मैं x को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं मैक्सिमम 2 को भी कॉमन ले सकता हूँ, 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँगा, ठीक है, तो 2 को मैं कॉमन लूँगा, सपोज यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ 2x, तो चूँकि ये टर्म फिर नहीं रहेंगी तो और यहाँ कितनी हो जाएगी 4। अब मैं जब यहाँ पर 1/2 कॉमन लूँगा तो यहाँ वैल्यू बचेगी x माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। मुझे मैक्सिमम कॉमन लेनी है, ठीक है, मैक्सिमम कॉमन। तो कॉमन तो x भी है और हम 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं ज़बरदस्ती कॉमन। चूँकि इसमें 2 नीचे है तो ये 4 हो जाएगी। अब देखिए इस टर्म से अब मैं क्या करूँगा कि ओवरऑल कॉमन लूँगा, ठीक है। ओवरऑल कॉमन क्या आएगी? x माइनस 1/4, x माइनस 1/4 ये ओवरऑल कॉमन है। तो पहले टर्म में जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू क्या होगी? 2x, और दूसरी टर्म में जो वैल्यू बचेगी वो 1/2 बराबर 0 इक्वल्स टू 0। x माइनस 1/4 इंटू x माइनस 1/4 इंटू 2x क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। अब फिर इसे लिखेंगे x माइनस 1/4 इंटू 2x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। सेम कॉन्सेप्ट, या तो ये 0 के बराबर या तो ये 0 के बराबर, यहाँ पर लिखेंगे या x माइनस 1/4 इक्वल टू 0, और यहाँ और लिखेंगे 2x माइनस 1/2 बराबर 0। जब ये 0 के बराबर होगी तो हम इसे लिखेंगे x बराबर 1/4, और जब ये 0 के बराबर होगी तो इसे लिखेंगे 2x इक्वल टू 1/4। सो x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू 1/4। ये भी हो जाएगी 1/4 और ये भी रूट
1/4, ये हमारी क्या होगी, मूल। इस द्विघात समीकरण की ये मूल होगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। 10x स्क्वायर 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100x स्क्वायर 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस 20x, 100x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 100x स्क्वायर, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं, 10x और 10x। जब इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20x, और माइनस में भी लेनी है, माइनस 10x एंड माइनस 10x, माइनस 20x, और जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 100x स्क्वायर के बराबर होगी। ओके, अब देखिए 100x स्क्वायर, दिस इम्प्लाई 100x स्क्वायर। अब मैं माइनस 20x को लिख सकता हूँ माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 100x स्क्वायर और 10x, इसमें क्या मैक्सिमम कॉमन लिया जा सकता है, तो 10x मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं। सो दिस इम्प्लाई हम इस दो टर्म से 10x कॉमन लेंगे, तो जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 10x माइनस 1, और यहाँ से मैं माइनस 1 कॉमन लूँगा, तो यहाँ वैल्यू जो बचेगी 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें ओवरऑल कॉमन 10x माइनस 1 ये हो सकती है, तो हम ये ओवरऑल कॉमन लेंगे। दिस इम्प्लाई 10x माइनस 1, और जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 10x माइनस 1, ठीक है, 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 बराबर 0। या तो ये टर्म 0 के बराबर या तो ये टर्म 0 के बराबर। दिस इम्प्लाई 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाई जब 10x माइनस 1 0 के बराबर होगी तो x बराबर क्या होगी, 1/10। यहाँ पर भी 10x माइनस 1 जब 0 के बराबर होगी तो x इज इक्वल टू 1/10। तो हमारे पास इस द्विघात समीकरण के दो मूल हो गए, 1/10 और 1/10। लेकिन ये दोनों मूल बराबर है, तो दोनों मूल बराबर हो या फिर बराबर नहीं हो, हमें द्विघात समीकरण के दो ही मूल निकालने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो ही मूल, राइट। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, ऐसी दो संख्या, गौर कीजिएगा, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या ज्ञात करनी है, दो संख्या, और जो नंबर्स है, नंबर 27 है। देखिए जिनका योग मीन्स क्या होता है, जोड़, 27 है, और गुणनफल देखिए, गुणनफल कितनी है, 182। इसी तो कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण इस वर्ड प्रॉब्लम का लिख सकते हैं।
इसी दो कंडीशन से। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, जिनका योग 27, तो योग 27 है तो एक संख्या को अगर हम x मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, 27 माइनस एक्स, और उस दोनों को गुणनफल कर देंगे, दोनों का गुना निकाल लेंगे और किसके बराबर कर देंगे, 182 के बराबर कर देंगे। बस द्विघात समीकरण प्राप्त होगी और फिर उसको गुणनफल विधि से उसके मूल निकाल लेंगे, वही पहली संख्या और दूसरी संख्या होगी। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि माना कि, ठीक है, माना कि पहली संख्या क्या है, x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। इस दोनों संख्या को जब जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, 27, और दोनों संख्या की गुणनफल क्या होगी, दोनों संख्या की गुणनफल है ना, दोनों संख्या का जब आप गुणनफल निकालेंगे, ठीक है, जब आप उससे क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, तो किसके बराबर होगी, तो x गुने 27 माइनस एक्स के बराबर होगी। ठीक है नाउ x इंटू 27 माइनस एक्स प्रश्नानुसार किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके बराबर है, 182 के बराबर, इक्वल्स टू 180। क्वेश्चन का है कि उस दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो 182 के इक्वल है, तो हमने इक्वल कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस सॉल्व इट। x इंटू 27 x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। दिस इम्प्लाई, देखिए अब यहाँ गौर कीजिए, ये दोनों टर्म 27x माइनस एक्स स्क्वायर LHS में है और 182 RHS में है। हम चाहते हैं कि 27x और माइनस एक्स स्क्वायर को RHS में ले जाए। इसके लिए इसका साइन चेंज करना होगा, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस, इधर जीरो, फिर मैं इसको फिर एक्सचेंज कर दूँगा। देयरफॉर वी कैन राइट, इसलिए हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस कितनी हो जाएगी, 182 बराबर 0। देखिए ये द्विघात समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। अब मैं जब इसका मूल निकालूंगा तो पहले मध्य पद को डिवाइड करके, जो फैक्टर करके जो हमने मूल प्राप्त किया था उसी मेथड से इसका मूल प्राप्त करेंगे, और वही मूल क्या होगी, पहली संख्या और दूसरी संख्या होगी। राइट, एक्स स्क्वायर माइनस द्विघात समीकरण क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म को फिर डिवाइड करेंगे। जब हम 27 को डिवाइड करते हैं और इसकी जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई, इसको इस टर्म को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर होगी, और इसको जो हम मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो 182 को क्या लिख सकते हैं, दो टर्म में अगर मैं डिवाइड करूं तो मैंने क्या बोला था कि इसको फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर।
और प्राइम फैक्टर करने के बाद से एडजस्ट कर लीजिए। तो जो हमें जो फैक्टर मिली है वो 14x और 13x। अब देखिए चूँकि ये -27 है तो इस पर माइनस लगाइए और ये माइनस लगाइए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 14 इंटू 13 182, राइट। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, -27 के जगह पर लिख सकते हैं x स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, राइट। फर्दर इस दो टर्म से कुछ कॉमन है, इस दो टर्म से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, तो मैं मैक्सिमम एक्स कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने ले लिया। अब जो वैल्यू बचेगी मैं इस ब्रैकेट में लिखूँगा, तो x माइनस 14, जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो x माइनस 14 है। अब यहाँ से इस दो टर्म से मैं 13 कॉमन लूँगा, तो जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ओवरऑल कॉमन अगर मैं लूँ तो इस टर्म में x माइनस 14 है और इस टर्म में x माइनस 14 है, तो ओवरऑल कॉमन होगी x माइनस 14, और जो वैल्यू बचेगी पहले टर्म में वो x और दूसरे टर्म में -13 इक्वल्स टू 0। अब चूँकि दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है तो मैं 1 बाई 1 इसे 0 के बराबर करूँगा। ओके, नाउ x माइनस 14 इंटू x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। 1 बाई 1 x, या तो x माइनस 14 0 के बराबर है, इधर x माइनस 13 ये 0 के बराबर है। जब x माइनस 14 0 के बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 14, और जब x माइनस 13 0 के बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 13। तो मिलाकर जो हमारे पास इसकी जो मूल होगी वो 13 होगी और 14 होगी। जो आंसर भी है यही मूल क्या है, वो दोनों अज्ञात संख्याएं हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। इस तरह से हम द्विघात समीकरण, वर्ड प्रॉब्लम को द्विघात समीकरण बना करके हम अज्ञात संख्या को या रिक्वायर्ड वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमागत, ध्यान से देखिए, दो क्रमागत धन पूर्णांक, देखें दो क्रमागत धन पूर्णांक, यहीं पर क्वेश्चन का मेन पॉइंट छिपा है। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब कॉन्जुगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, एक जस्ट एक के बाद दूसरी का ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग, यहाँ पर देखिए उन दो क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योग कितनी है, 365 है। तो उन दो संख्या को हमें प्राप्त करनी है द्विघात समीकरण के हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले एक संख्या को, एक क्रमागत संख्याओं को दो क्रमागत संख्या में से एक संख्या को x मानेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि एक संख्या क्या है, एक क्रमागत संख्या x है। जब एक क्रमागत संख्या x होगी तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी होगी, दूसरी क्रमागत संख्या कितनी होगी, x प्लस 1, कितनी होगी, x प्लस 1 होगी। ध्यान से देखिए, अगर अपनी पहली संख्या को x माना तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी होगी, x प्लस 1। मैंने पहले भी समझाया था, जैसे कि मान लिया कि 1 है तो दूसरी संख्या जस्ट क्या होगी, उसमें 1 जोड़ दीजिए तो दूसरी संख्या 2 हो जाएगी। मान लिया पहली संख्या 10 है तो 10 में जस्ट 1 जोड़ दीजिए तो दूसरी क्रमागत संख्या निकल जाएगी। दूसरी क्रमागत संख्या कितनी होगी, 11।
तो उसी तरह से इन जनरल हमने एक क्रमागत संख्या को x माना है, तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी होगी, x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का जोड़, ठीक है, वर्गों का जोड़ 365 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली क्रमागत संख्या x थी, तो इसका वर्ग, वर्ग मीन्स पावर 2, ठीक है, प्लस योग है तो प्लस दूसरी संख्या के वर्गों का जोड़, तो दूसरी संख्या क्या थी, x + 1, इसका वर्ग, ये किसके बराबर है, 365 के बराबर है, 365 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे a + b के होल स्क्वायर में। a² प्लस क्या होता है, a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है जी, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। इसी फॉर्म में है ये, देखिए इसे हम लिख सकते हैं a² + b² + 2ab, इसी फॉर्मूला में से एक्सपेंड कर देंगे, राइट। चलिए लिखते हैं x² + a² यानी x², b² मीन्स 1² + 2x 2ab = 365। फिर इसे लिख सकते हैं x² और x² क्या हो जाएगी, सेम नेचर का है, इसे ऐड करेंगे 2x² जोड़ देना है इसे, प्लस 2x + 1 = 365। फिर इसे लिखेंगे 2x² + 2x। अब देखिए 365 ये LHS, ये RHS साइड में है और 1 LHS साइड में है, जब इसे एक साइड लाएंगे तो ये माइनस होगी, तो 365 इधर माइनस बन के आएगी, तो उसमें 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगी, -364 = 0। अब देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें भी 2 है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं ओवरऑल सिंप्लीफाई के लिए, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सिंपल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगी x², ये हो जाएगी +x और -182, कितनी हो जाएगी, 182 = 0। तो फाइनल जो हमारी द्विघात समीकरण हुई वो हुई x² + x - 182 = 0। क्या हो गई, x² + x - 182 = 0। अब हम इसे फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू निकलेगी वही दो क्रमागत संख्या होगी। तो 182 को जो मैं फैक्टर करूँगा, देखिए 182 को 182x² को मैं जो 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा वो 13x, ठीक है, और 14x दोनों का मल्टीप्लिकेशन 182 के बराबर है। और इसे एडजस्ट करनी होगी, क्योंकि +x है, हमें दोनों को जोड़ करके क्या लानी है, +x, तो एडजस्ट करेंगे